Everybody. Today our topic is investigating space. Investigating space के अंदर हम देखेंगे कि स्पेस क्या है, स्पेस के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एब्सेंट हैं, और इसके अलावा स्टार्स क्या हैं, स्पेस का, यूनिवर्स का आगाज़ कहाँ से हुआ है, बिग बैंग थ्योरी क्या है और कॉन्स्टेलेशंस क्या हैं. The first thing is, what is space? Space is emptiness. Space खालीपन को, खला को कहते हैं. बिल्कुल जिस तरह से कोई चीज़ खाली हो उसे हम स्पेस कहेंगे, तो स्पेस भी इसी तरह से है. ये खला है. It is black because it has no light of its own. ये ब्लैक है, इसकी अपनी कोई लाइट नहीं. No water and air in it. Billions and billions of stars and huge cloud of dust, gases, meteorites and rocks present होते हैं वहाँ. स्टार्स प्रेजेंट होते हैं, डस्ट और गैस के क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं, मेटेराइट्स वो पत्थर जो मोस्टली अर्थ सरफेस के साथ टकराते हैं उसे हम मेटेराइट्स कहते हैं, और रॉक्स प्रेजेंट होते हैं. What produce radiation in space? कौन है जो स्पेस के अंदर रेडिएशन प्रोड्यूस करता है? रेडिएशन इज फुल ऑफ वेव्स. वेव्स से भरपूर है क्योंकि बहुत से प्लैनेट, बहुत से स्टार्स, द मेन टू गैसेस हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है वहां पे रेडिएशन को प्रोड्यूस कर रही हैं. अब रेडिएशंस क्या हैं? वेव्स तो है रेडिएशन. रेडिएशंस क्या है? रेडिएशन इज अ स्ट्रीम ऑफ टाइनी एंड टाइनी बाइट्स ऑफ एटम ट्रैवलिंग एट ट्रिमेंडियस स्पीड. हमें पता है कि एटम्स जो हैं वो ट्रिमेंडियस स्पीड पर मूव करते हैं. वो स्पीड लाइट की स्पीड है 3 मल्टीप्लाई 10 की रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड. वो स्पीड पे मूव करते हैं. और मेन एटम्स कौन कौन से हैं इन स्पेस में? हाइड्रोजन एटम कन्वर्ट होता है हीलियम के अंदर और इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. बात समझ आई कि हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, 2 एटम्स मिलके एक हीलियम का मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल बनाते हैं जो फिर लाइट प्रोड्यूस करता है. ये रिएक्शन इट इज गिवन ऑफ बाय मोस्ट थिंग इन द स्पेस. स्पेस में बहुत सी चीजें हैं जो ये रेडिएशन को प्रोड्यूस करती हैं. उनमें से स्टार्स है, कोसार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, नेब्यूलाए हैं. कोसार्स कहते हैं ऐसे स्टार्स या ऐसी ट्विंकलिंग या शाइनिंग बॉडीज जो बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं. उनके अंदर बहुत रिएक्शन हो रहा है, बहुत लाइट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन अर्थ सरफेस से दूर होने की वजह से हमें डिम नज़र आती हैं. उन्हें हम कहते हैं क्वासर्स या कोसार्स. नेब्यूलाए. नेब्यूलाए हमारे स्पेस के अंदर जितना भी डस्ट और गैस का जो क्लाउड है, जो क्लाउडी फॉर्मेशन है, जो चीज कुछ भी नहीं है, स्टार्स भी नहीं है, उन्हें हम कहते हैं नेब्यूला. जिसमें डस्ट है, छोटे छोटे रॉक्स हैं, पार्टिकल्स हैं और गैसेस हैं. माना ये जाता है कि स्टार्स जो हैं वो नेब्यूला के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. डस्ट पार्टिकल मिलते रहते हैं, रॉक्स मिलते हैं, गैस की वजह से रिएक्शन होता है, तो वो जब एक हजूम बना लेते हैं, अपनी बॉडी का एक वजूद बना लेते हैं, तो वो एज अ स्टार शाइन करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम नेब्यूलाए से. देन है कि रेडिएशन जो है ये अर्थ में किस फॉर्म में आती है? रेडिएशंस कम टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द हीट, लाइट, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज एंड गैमा रेज. इनमें से बहुत सी रेज जो है वो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं और मोस्टली बेनिफिशियल भी हैं. तो हमारी जो अर्थ की सरफेस है, एटमॉस्फेयर जो है हमारा, वो जैसे ओजोन लेयर को कंटेन करता है, तो ओजोन लेयर जो प्रोटेक्टिव होती हैं
उनको नीचे अर्थ पे आने देती हैं, बाकियों को जो हार्मफुल है उन्हें रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी जो है वो बहुत से साइंटिस्ट ने मिलकर दी। बिग बैंग थ्योरी ये सुगेस्ट करती है कि यूनिवर्स बिगेन्स अबाउट 10,000 मिलियन ईयर अगो, कि हमारा जो कायनात है, जो यूनिवर्स है, वो 10,000 मिलियन ईयर अगो वजूद में आया। वो वजूद में कैसे आया? विद अ बिग एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़े धमाके के साथ। ऑल द मैटर नाउ इन द यूनिवर्स वॉज प्रेजेंट इन वन परमिटिव एटम। उस वक्त सारे का सारा जितने भी गैलेक्सीज हैं, पूरा यूनिवर्स, हमारी एर्थ, माउंटेन, वाटर, लिक्विड, सॉलिड, ईच एंड एवरीथिंग इज बाउंडेड इन वन परमिटिव एटम। वो सिर्फ उस एक एटम के अंदर प्रेजेंट थी। उस एटम की डेंसिटी इतनी ज्यादा हाई थी और उसके अंदर इतनी एनर्जी थी। एटम बॉम्ब एक इंसान ने पैदा किया है, उसके अंदर इतनी एनर्जी कंटेन हो सकती है, वो इतनी तबाही फैला सकता है। तो वो एटम जो कि स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होने की वजह से एक्सप्लोजन हुआ। उस एटम को पेरिमोडियल एटम भी कहा जाता है। उस एक्सप्लोजन के बाद फिर क्या हुआ कि जितना भी पेरिमोडियल मटेरियल था उसके अंदर, फर्स्ट में तो डस्ट गैसेस ही होंगी। डस्ट एंड गैस, जैसे हमने नेबुला में देखा कि डस्ट और गैस के क्लस्टर्स जो हैं वो होंगे। वो फिर एक दूसरे के इर्द गिर्द डस्ट पार्टिकल्स रिवॉल्व करते रहे। छोटे छोटे रॉक्स हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलते रहे, गैस का रिएक्शन होता रहा, स्टार्स की फॉर्मेशन होती रही, प्लैनेट्स की फॉर्मेशन होती रही। जितने भी रॉक्स हैं फिर वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते रहे। दे कूल, ज्वाइन टुगेदर एंड बिकम गैलेक्सीज, और इस तरह से वो क्या बनती गई? गैलेक्सीज बनती गई। बट नॉट सुगेस्ट वेयर द पेरिमोडियल एटम्स कम फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस। बट अभी तक बिग बैंग थ्योरी ये सुगेस्ट नहीं करती, ये नहीं बताती कि ये जो फर्स्ट एटम था ये कहाँ से आया। तो हमारी जो नेक्स्ट की स्लाइड है वो ये क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर स्टार्स। ये इतनी अमेजिंग जो स्टार्स की क्रिएशन है ये किस तरह से होती है और ये क्या है? स्टार्स दरअसल ट्विंकलिंग लाइट पॉइंट्स हैं इन क्लियर नाइट स्काई के अंदर। ये होती कैसे हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइड्रोजन, हॉट हाइड्रोजन के एटम्स जब मिलते हैं और हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, वो हाइड्रोजन में ही क्यों कन्वर्ट नहीं होते ये आपको पता है कि वहाँ पे प्रोटॉन्स ही हैं, और प्रोटॉन्स जब कंबाइन करेंगे तो वो अगला एटम बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो हाइड्रोजन और हीलियम का इसके अंदर फिर वो क्लाउड बन जाता है और उस रिएक्शन की वजह से जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं कि ये स्टार्स की लाइट है। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी जनरेटेड इन स्टार्स। दे आर बिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस। वो हमसे बिलियंस लाइट ईयर अवे हैं, दूर है। और ये जो लाइट ईयर है ये इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ये जो यूनिट है, 1 लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर क्या है कि साल के, अगर मैंने यहाँ से कोई चीज या लाइट को अगर हम ट्रेवल करवाते हैं लाइट की ही स्पीड पे, आपको पता है लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ इतनी स्पीड पे अगर हम उसे ट्रैवल करवाते हैं तो वो अगले नेक्स्ट ईयर के उसी दिन जिस डिस्टेंस तक पहुंचेगा, वहां से लेके उस डिस्टेंस तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं लाइट ईयर। ये बहुत लार्ज डिस्टेंस है। चलें इसकी मेजरमेंट करते हैं। लाइट ईयर फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई कर दें आप जितने सेकंड्स हैं इस ईयर के अंदर, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ और
सेकंड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेरी सिंपल, 365 डेज हैं, उनके अंदर 25 आवर्स हैं, 60 मिनट्स हैं, 60 सेकंड्स हैं, सबको आप मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आएगा 9.46 मल्टीप्लाई 10 की 15 मीटर्स। ये होता है लाइट ईयर। एंड द लास्ट इज कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या है? Each arrangement of a group of stars that can be compared to the figure of some animals, human beings and other object is known as constellation. For example, अगर हम कहें कि यहाँ पे एक स्टार है और एक स्टार यहाँ पे है, तो ये कोई भी अगर स्क्वायर बनाए, सर्कल बनाए, कोई ह्यूमन बीइंग की कोई भी एग्जांपल ले लें, आप कायदे आज़म बना रहे हैं ये स्टार्स मिलके, कोई ये नाम बना रहे हैं, कोई और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई एनिमल बना रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? कॉन्स्टिलेशन है। ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट कैन बी कंपेयर टू द फिगर ऑफ सम एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टू विजिट द सैम स्टडी बडी यूट्यूब चैनल। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो मुझे सपोर्ट करें।